तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फाइनली ऋषि भैया इतने दिनों बाद अपना वीडियो लेकर आए अपनी मम्मा और अपनी बहन के साथ। और हाँ, अपने स्टोर भी पहुँचे जो कि आजकल संभाल रहे हैं पापा जी। साथ में उनके पेरेंट्स उनकी खुशियों का खोजना जारी रखे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि खुशियाँ कहीं खो गई हैं। बहन जी को बहुत चिंता है कि भाई की खुशियाँ दिख नहीं रही हैं। और ऋषि भैया चिल्लाए चिल्लाए के कह रहे हैं कि कहाँ से लेकर आऊँ खुशी, मैं खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। और हाँ, साथ में कुछ लोगों ने कुछ और इल्ज़ाम लगा दिए हैं हिमांशी पर। हाँ, ये कौन से लोग हैं और किसने क्या इल्ज़ाम लगाया, खुलकर करेंगे बात, व्यक्त करेंगे अपने जज्बात। आप भी अपने कमेंट में विचार रख सकते हो और आपको जो लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फाइनली एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के बाद अपना जो ऋषि भैया हैं वो इतने दिनों बाद अपनी फैमिली के साथ आए हैं। और इस मुद्दे पे जो उनकी कानूनी प्रक्रिया है उस मुद्दे पे बिल्कुल भी उन्होंने वार्तालाप नहीं करी है। और बहुत दिनों से हिमांशी की तरफ से भी चुप्पी साधी गई। बीच में उनके एक दो वीडियो आए भी हैं, तो उन वीडियो में सिर्फ उन्होंने जो अपने क्रीम पाउडर का प्रचार प्रसार करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, जी हाँ, उन्हीं के बारे में उसके आसपास इर्द गिर्द घूमते होते हैं वो वीडियोस। और बीच बीच में वो अपनी फैमिली का दिखा देते हैं, चूँकि उनके यहाँ पर भी शादी है तो वो भी बिजी हैं। तो अभी जो सारी चीज़ें हुई हैं उसमें कुछ लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये एक बार फिर से एक दूसरे को दे रहे हैं मौका। जी हाँ, ये जो कमेंट है उसका कुछ ऐसा ही कहना है कि बहुत अच्छी चीज़ है अगर तुम लोग एक बार दोबारा से एक दूसरे को मौका दोगे। चूँकि अभी तुम दोनों लड़ नहीं रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह, तो सही किया तुमने, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाकर ये सारी चीज़ें और ख़राब कर लोगे। तो प्लीज़ तुम अपने आप को देखो और उसको बोलो कि अपने आप को देखे। और दोनों लोग ये सोचो कि हम एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। हर रिश्ते में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं और बड़ी भी चीज़ें होती हैं। पति पत्नी ऐसे ही होते हैं और वो रिश्ता संभाल सकते हैं। तुम लोग भी संभालो और दूसरी बार भी एक दूसरे को मौका दो। इसी कमेंट पे दूसरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि भाई आप क्या चाहते हैं, एक बार जो चीटिंग करता है वो दोबारा भी चीटिंग करेगा, तिबारा भी चीटिंग करेगा। अपना समय गंवाने के अलावा और ये कोई होगा नहीं इस मौके से फ़ायदा। आप बताइए। तो भाई जनता की राय जो है ना, उनका कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इन दोनों को एक बार फिर से मिलकर जो है समझौता कर लेना चाहिए और एक दूसरे को मौका दे देना चाहिए। और लेकिन कुछ जनता ये भी है, उनका कहना है कि एक बार तो दिया था मौका, क्या हुआ। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ऋषि गलत 100%, हिमांशी गलत 100%, दोनों गलत हैं भाई साहब। दोनों, कोई भी समझौता नहीं करना चाहता है। और जहाँ पे दोनों के ईगो आते हैं वहाँ पर एक विस्फोट होता है। तो ईगो आजकल ज़्यादा बड़े हो जाते हैं रिलेशनशिप में। और अगर वाकई में चीटिंग करी है ऋषि भैया तो फिर ये वाले सेकंड वाले रिप्लाई से मैं एग्री करती हूँ। अगर आपने वाकई में चीटिंग करी है तो एक बार चीटर पकड़ा जाता है ना, वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। कोई गारंटी लेगा कि ये दोबारा चीटिंग नहीं करेंगे? अगर करिए, क्योंकि आपकी बीवी तो चीख चीख के कह रही है और उसने कितनी बार बोला है। और उसने आपके वो जस्टिफाई वाले वीडियो पे भी डिनाई करा है कि भाई उसमें तो आपने अपने आप को कोई सफाई नहीं दी और आप प्रूफ भी नहीं कर पाए अपने आप को, तो हम तो नहीं मानेंगे। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पर एक लोगों को कहना है कि भाई साहब आपकी जो बीवी है वो कभी आपके लिए प्यार जताते नहीं दिखी मुझे आज तक। हमेशा आप ही उसके इर्द गिर्द उसको पैम्पर करते नज़र आए। और ऋषि सच में प्यार लुटाता था हिमांशी पे। बस वो ऐसे चाहती थी कि उसके आसपास तुम उसको पैम्पर करते रहो और वो अपने आप को स्पेशल फील करती रहे। इसलिए उसका आज ईगो हर्ट हो रहा है। वो बड़े स्टेप ले रही है। हिमांशी को देखकर लगता नहीं कि उसकी शादी टाइप रिश्ता लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है। वो बहुत ही प्राउडी लड़की है। इमोशनली भी उसका कभी बॉन्ड नहीं था तुम्हारे साथ। पता नहीं उसका मेन मकसद है सिर्फ पैसा कमाना। तो इन्होंने, भाई इनका भी ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी के ऑब्जर्वेशन या किसी के कमेंट को गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि हम सारे स्वतंत्र हैं और हम सब अलग अलग सोचते हैं, है ना। तो अब इन्होंने जो सोचा कि भाई हिमांशी
कभी भी तुमको दिल से जोड़ी ही नहीं थी यार, दिल से ना जोड़ी होती तो शादी कैसे कर लेती। पर अभी इनकी सोच है, मैं कैसे इस पे बोल सकती हूँ कुछ। और एक बार चांस दिया है ना, फिर लाइफ में आगे बढ़े दोनों, और फिर इनके सामंजस्य नहीं बैठ पाए। कुछ होंगे पॉइंट्स यार जहाँ पे दोनों के बड़े बड़े रीज़न होंगे। आई नो कि सारी बातें तो सामने नहीं आई हैं, और अभी जो ये चुप्पी साध ली हैं, जो ये लोग अंदेशा लगा रहे हैं सब्सक्राइबर्स कि हमारे ये लवी डवी कपल एक बार फिर से लवी डवी वीडियो बनाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपको अगर ऐसा लगता है तो ऐसा हो भी सकता है। मुझे क्या लगता है दोस्तों कि ये दोनों अभी जो नहीं आ रहे हैं तो इनकी वजह है, और वो है इनके लॉयर, वो है इनके केसेस जो चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा, आप सबको पता है अगर कोई ऐसे केसेस से गुजरा होगा या फिर आपकी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसे केसेस के थ्रू गुजर रहा होगा, तो वहाँ पर साफ साफ बोल दिया जाता है कि आप सोशल मीडिया या फिर किसी प्रकार का कोई अनाउंसमेंट या फिर कोई स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हैं इस केस के बारे में, और आपको चुप्पी साधनी होगी। तो हो सकता है कि इनके लॉयर्स के द्वारा बोला गया हो। और चूंकि ऋषि ने पहले ही बोल दिया था कि भाई देखो, हेलो हेलो, नॉक नॉक, हम मरे नहीं जा रहे, ना ही हमारी फैमिली मरी जा रही है, और हम तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहते हैं। ऋषि ने साफ मना कर दिया था अपने लास्ट वीडियो में कि अब हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, और ना ही हम तुमको रखना चाहते हैं। क्योंकि हिमांशी ने बोला था कि भाई तू ये मत सोच लियो कि मैं फिर से आऊँगी, मैं माफ़ कर दूँगी, मैं नहीं आऊँगी और मैं तेरे घर में अब आना नहीं चाहती हूँ। तो ऋषि ने भी बोल दिया कि भाई मैं तेरे को रखना ही नहीं चाहता हूँ, और ना ही हमारे घर वाले मरे जा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को ये बोल चुके हैं। तो भाई अब इनके जो भी बोलने होंगे लॉयर आपस में बोलेंगे, और कोर्ट कचहरी में जज साहब फैसला सुनाएंगे। बाकी अभी आप लोग ये अंदेशा मत लगाइए। आई नो कि आप लोग कुछ अपने आइडल कपल बना लेते हो, और जैसे कि खुशी पंजाबन और विवेक में भी यही हुआ था। कुछ लोगों के दिल जिगर किडनी आहत हो रहे थे नकली नाटक नौटंकी वाली बॉन्डिंग देख के। आप सबको पता है, हमें भी पता है कि खुशी और विवेक के रिश्ते की सच कितने बाहर आए थे। खुशी ने कितने लोगों को बेचा था, क्या स्क्रीनशॉट, बेचा नहीं था, भेजा था। और व्हाट्सएप वाली स्क्रीन चैट वो भी भेजी थी, है ना, किस किस ग्रुप में वितरण कराया था, किन किन रिएक्शन चैनल वालों को भेजा था। तो देखो ये सब पता है। फिर फाइनली कुछ लोगों ने समझौता कराया कि देखो तुम लोग एक साथ रहने में ही भलाई है। 1 यूनिट होके तुम अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग कर सकते हो, 1 यूनिट होके तुम बढ़िया वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। और एकदम से लाइमलाइट आ ही गए थे, तो ट्रेंडिंग में तो थे ही, है ना। और बिग बॉस OTT का भैया ऑफर भी मिला था, पर वो दोनों गए नहीं। तो समझ गए ना आप, यहाँ पर ऐसी उम्मीद कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी एक बार एक दूसरे को चांस दिया है, और अब मुझे लगता नहीं है कि अब इनके चांसेस आगे हो पाएंगे एक दूसरे के लिए। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कुल मिला के अंकल जी पूरे तरीके से कर रहे हैं काम। कहाँ पर? जी हाँ, अपने स्टोर में, और कुर्सी रोड वाला और शायद गोल मार्केट में उनके जो भी थे ना स्टोर, प्रगति करके कुछ स्टोर बताया उन्होंने, तो वहाँ पर ये रहते हैं। और कभी कभार ये पहले पापा जी के साथ जाया करते थे, पर अब मुझे नहीं लगता कि ऋषि वहाँ जाते हैं, और अभी शायद कुछ अपना काम कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो। तो फिलहाल तो इनका आना जाना लगा रहेगा। और केस के रिगार्डिंग अब कोई इनके वीडियोस भी नहीं आ रहे हैं। लगातार 2-3 दिन तक इन्होंने खूब वीडियोस पे वीडियोस छापे हैं, हालांकि गैप लेकर छापे थे, क्योंकि उसके लिए इनको कुछ प्रूफ चाहिए थे, इस रिकॉर्डिंग वगैरह, रॉ फुटेज वगैरह, है ना, जो कि बस ऐसे एकदम से कहीं से मिल गए थे, इन्होंने रखे नहीं थे, एकदम से थे। ठीक है, वो कैब वाली जो रिकॉर्डिंग थी वो भी कहीं से मिल गई, वो रखे नहीं गए थे प्रूफ के लिए। तो समझो, आप लोग समझो इस चीज़ को। बाकी लोगों ने भर भर की चीज़ें लिखी हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही वीडियोस बनाइए प्लीज़। आप वो जो कर रहे थे वो चीज़ प्लीज़ मत करिए, आप दोनों लोग लड़ाई झगड़ा ना करिए। आप अकेले ही वीडियो बनाइए, अपनी फैमिली के साथ बनाइए। आप अपनी दीदी के साथ बहुत अच्छे लगते हो, बहन के साथ अच्छे लगते हो, पूरी फैमिली देखकर हम बहुत खुश हो गए। और ऐसे ही मस्ती चलनी चाहिए। तो अब आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे ऋषि भैया अब जो आ चुके हैं, है ना, फैमिली के साथ फॉरवर्ड हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि अब इनके इसी प्रकार के वीडियोस आएँ। जो भी कंट्रोवर्सी है वो यार वो कोर्ट कचहरी में ख़त्म कर लो। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है, सब लोग अपना यही सारा चीज़ लेके आ रहे हैं। हालांकि उन सारे वीडियोस में व्यूज़ बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, 9 लाख, 11 लाख, 5 लाख,
6 लाख। तो भाई देखो, अब मैं भी अगर कुछ ऐसा चाहिए होगा तो ऐसा हो भी सकता है कि आने वाले टाइम में फिर से कंट्रोवर्शियल बातें करें। बाकी लोगों ने तो जजमेंटल होके हिमांशी को, इनके वीडियो में तो सिर्फ हिमांशी के रिगार्डिंग ही कमेंट मिलते हैं कि तुम ऐसे करते थे, उसके आगे पीछे घूमते थे, वो तुम्हारे प्यार को डिज़र्व भी नहीं करती, ब्ला ब्ला ब्ला। और हिमांशी की वीडियो में ऋषि के रिगार्डिंग मिल जाएंगे कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, दीदी आपको चांस नहीं देने का, आप तो हीरोइन मटेरियल हो, आप फिल्मों में ट्राई करो, आप मॉडल बन जाओ, बहुत सारी बातें। आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर मैं यही कहना चाहूँगी यार, लाइफ की खुशियों से ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है। बाकी भाई अब कोई किसी को मना नहीं कर सकता। कितना अच्छा लगता था जब एक रोज़ डेली कोट पढ़ते थे और अपनी लाइफ की और वीडियो की दोनों की शुरुआत करते थे डे से, और अब ऑफ कैमरा कितनी सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद ऑन कैमरा भी कितना छीछा लेदर हुआ, एक दूसरे के ऊपर कितने सारे इल्ज़ाम लगाए गए। काश की ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल किया होता तो उनका वो जो लबी डबी वाला है इमेज बना रहता। भाई साहब वापसी फिर से करना चाहते तो कर लेते, लेकिन अब वापसी करेंगे भी तो लेकिन लोगों को याद रहेगा। फ़िलहाल वापसी पॉसिबल हमें नहीं लगती है, आपको लगती है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे तो यही लगता है कि अब वापसी पॉसिबल नहीं है। बाकी आप सबकी जो भी राय है, जो भी अपनी प्रतिक्रिया है, ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा लाइक। हिमांशी और ऋषि की ये जो कहानी है, उम्मीद करते हैं गंध यहीं पे थम जाए और कोर्ट कचहरी के द्वारा जो प्रोसीजर हो उसमें इनको जो भी चाहिए ना, क्या बोलते हैं, न्याय, हाँ जी न्याय मिल जाए। क्योंकि यूट्यूब पर तो देखो यार, ऑफ कोर्स न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ डॉलर्स मिलेंगे। तो अगर आपको अपनी इस कंट्रोवर्सी से डॉलर्स भी कमाने तो ऑफ कोर्स नहीं रुकने वाले आप। और हाँ, अगर न्याय चाहिए तो सिर्फ वो आपको कोर्ट कचहरी में मिलेगा, यहाँ पर तो मिलने से रहा। बाकी आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, रहेगा इंतज़ार मुझे।